चलिए ब्रेक के बाद हल्का हलचल में स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति और गुंजन जोशी गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं, जहां वो बताएंगे कि आपके इलाके में क्या कुछ हालचाल है। आज सबसे पहले जगदीश आपका रुख करूंगी। जगदीश, क्या कुछ पूरी जानकारी है, आज पूरे दिन क्या कुछ खास और अहम रहेगा? तो आज कमला एकादशी है। कमला एकादशी के दिन लोग हैं जो दर्शक से नजर आए और मंदिरों में काफी भीड़ नजर आ रही है। वैदिक पुराणों के अनुसार की जाए तो आज के दिन व्रत वो लोग रखते हैं जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती, जो वैवाहिक जिनको पुत्र प्राप्ति हो रखी है वो व्रत मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी आज व्रत रखा जाता है और आज का दिन काफी शुभ माना जा रहा है और मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। भाई अगर बात की जाए कालावाली शहर की, तो कल 15 mm बारिश हुई थी, उसको लेकर ओढ़ा जो रोड का निर्माण हो रहा है वह काफी पानी भर चुका है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि जो सड़क बन रही है उसका लेवल सही नहीं है, कहीं ना कहीं उसका लेवल सही किया ठीक करके बनाया जाए और पानी का निकासी का जो प्रबंध है वह किया जाए। वहीं अगर बात की जाए डाबावाड़ी में एक मामला सामने देखने को मिला। श्रावणी की अनुसूचित जाति के युवक द्वारा लव मैरिज की गई थी। लव मैरिज के हो जाने के बाद आरोप लगाते हुए युवक ने कहा कि लड़की के परिवारजनों ने उन्हें बुलाया और बुलाकर उन्हें अमानवीय यातनाएं दी और कहीं ना कहीं मामला सामने आया। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जो कार्रवाई की मांग की है, भाई पुलिस कार्रवाई की जांच में जुटती है, कार्रवाई करती नजर आ रही है। भाई अगर राजनीतिक हलचल की बात की जाए तो आज अनुराग ढांडा कालावाली सिरसा आएंगे, सिरसा के बाद कालावाली आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। काफी अहम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते नजर आएंगे। वहीं अगर बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की, तो वह कालावाली में कल मिलन समारोह जो कालावाली मिलन समारोह रखा हुआ है उसमें शिरकत करेंगे। उसको लेकर नेलो पार्टी के कार्यकर्ता है जो आज ही जुट गए हैं, कहीं ना कहीं जो प्रबंध है उनकी ओर से किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कालावाली में उस बात को लेकर काफी उत्साह नेलो के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल की, तो वह आज सिरसा अपने निवास पर रहेंगी और लोगों से मिलेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की है जिन लोगों की मिलना है वह कोई समस्या है वह जाकर उन्हें मिल सकते हैं। जी श्रावणी। ठीक है जगदीश, बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी लौटूंगी। गुंजन जोशी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ी हुई है। गुंजन, अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो आज पूरे दिन क्या कुछ खास और अहम रहेगा? और बिल्कुल देखिए श्रावणी, गुरुग्राम का अगर मैं जिक्र करूं तो देखिए आज बीते दिन जिस तरह से रात तेज बारिश हुई उसके चलते दोबारा गुरुग्राम में देखिए सड़कों पर पानी भर चुका है और लोग कहीं ना कहीं काफी परेशान हैं। आज सुबह भी हल्की बारिश साइबर सिटी में यहाँ देखी गई थी जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि अलग अलग इलाकों में दोबारा से जल भराव की तस्वीरें हैं वो दोबारा सामने आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग दोबारा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, अपना रोष जता रहे हैं। देखिए पहले ही साइबर सिटी में सीवर और बिजली की समस्या लगातार बनी हुई थी, सड़कों की समस्याएं बनी हुई थी, लेकिन अब दोबारा बारिश के बाद जिस तरह से ये जलभराव की समस्या आई है तो कहीं ना कहीं लोगों में जो रोष है वो दिखाई दे रहा है। देखिए पहले जब जलभराव हुआ था तो मुख्यमंत्री समेत गुरुग्राम के बड़े अधिकारियों ने इसके बारे में लोगों को आश्वासन दिया था कि अब दोबारा इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगी, लेकिन बीते दिन की बारिश के बाद दोबारा यही स्थिति देखने को मिली। अगर हम देखिए जाम की स्थिति का जिक्र करें तो दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी काफी लंबा जाम यहाँ देखने को मिला। साथ ही साथ देखिए हाईवे के साथ की जो सर्विस लेन है उसके पास भी जल भराव जो है देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर रात से ही काफी परेशानी हो रही है। हालांकि जल निकासी की सुबह से ही यहाँ व्यवस्था कर दी गई है। गुरुग्राम के डीसी ने आदेश दिए थे कि जहां पर भी इस तरह की जल निकासी है वहां पर प्रबंध किए जाए, जल निकासी के प्रबंध किए जाए जहां पर भी इस तरह का जल भराव है। तो इसे लेकर हालांकि काम शुरू हो चुका है, लेकिन जिस तरह से लोगों को समस्याएं हुई है उससे कहीं ना कहीं दोबारा लोगों में रोष दिखाई दे रहा है। वहीं देखिए अगर राजनीतिक हलचल की मैं बात करूं तो देखिए जिस तरह से अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं तो ऐसे में विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तैयारियां तमाम पार्टियां कर रही है। देखिए कांग्रेस का अगर मैं जिक्र करूं तो काफी दिनों से डोर टू डोर कैंपेन चलाए जा रहे थे और इसी डोर टू डोर कैंपेन की कड़ी में आज क्योंकि जल भराव की स्थिति भी साइबर सिटी में अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है तो ऐसे में कांग्रेस के कई बड़े नेता आज लोगों के बीच उतरेंगे और लोगों की जल भराव की समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। साथ ही साथ देखिए नारेबाजी करते हुए गुरुग्राम के एक बड़े इलाके में ये लोग यात्रा निकालेंगे, पैदल यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा में मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं का विरोध यहाँ पर
किया जाएगा। प्रधानमंत्री के कामों का यहाँ पर ये विरोध करेंगे। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का अगर मैं जिक्र करूं तो डोर टू डोर कैंपेन की कड़ी में आज भी आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन है। और इस कैंपेन में देखिए, क्योंकि इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में देखिए निगम चुनाव के लिए भी बार बार एडहॉक कमेटी वार्डबंदी कर रही है। तो इसे लेकर आज आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करेगी, क्योंकि एससी समाज का विरोध यहाँ लगातार दिखाई दे रहा था। दोबारा एडहॉक कमेटी ने जो लिस्ट निकाली थी और जिस लिस्ट के बाद एससी समाज में कहीं ना कहीं रोष दिखाई दे रहा था, तो उसे लेकर आज आम आदमी पार्टी गुरुग्राम के डीसी ऑफिस जाएगी और गुरुग्राम के डीसी से मुलाकात कर कहीं ना कहीं दोबारा वार्डबंदी की प्रक्रिया के लिए अपील करेगी। तो इसे लेकर देखिए यहाँ पर जो है लगातार यहाँ वार्डबंदियां की जा रही है। तीसरी बार ये दोबारा वार्डबंदी की प्रक्रिया हुई है। एडहॉक कमेटी ने तीसरी बार दोबारा मीटिंग करके ये लिस्ट निकाली है। तो इसे लेकर कहीं ना कहीं विरोध यहाँ पर साफ देखा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर, क्योंकि बिजली और पानी को लेकर यहाँ पर इस बार उतर रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखना होगा कि तमाम जो पार्टियां हैं वो इस बार देखिए जरूरी सुविधाओं को लेकर यहाँ आ रही है। तो वहीं देखिए बीजेपी की तरफ से भी जिस तरह की अव्यवस्थाएं सामने आ रही है, उससे लेकर प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी बैठक की गई थी। साथ ही साथ देखिए लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो प्रधानमंत्री से मिले हैं और इस तरह की अव्यवस्थाएं दूर की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से लोगों को आश्वासन देने का काम इस वक्त यहाँ किया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए अगर क्राइम का मैं जिक्र करूँ तो साइबर सिटी में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि देखिए पुलिस चाहे साइबर क्राइम को लेकर स्कूल में जागरूकता अभियान चलाना हो, चाहे तमाम तरह के जो काम हो उस तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह के अपराध यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है गुंजन, लौटूंगे आपके पास। जगदीश प्रजापति, आपका रुख करूंगी क्योंकि आप जानकारी दे रहे थे कि ओपी चौटाला का भी दौरा है और ऐसे में तमाम तैयारी की जा रही है और वहीं सिरसा में भी कार्यक्रम है। अगर राजनीतिक गलियारों की बात की जाए, क्योंकि चुनाव में बेहद कम समय बाकी है, तो क्या कुछ तैयारियां तमाम पार्टियों की तरफ से फिलहाल की जा रही है? और कालांवाली की बात की जाए तो वहां पर क्या फिलहाल जनता का मूड भाप पाना सही है? बिल्कुल, अगर श्रावणी बात की जाए राजनीतिक हलचल की, तो देखने को मिला कि 2024 के चुनाव है, उस कहीं ना कहीं क्यास लगाया गया कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जो एक साथ हो सकते हैं, उसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमान कस लिया है। आज आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढाका कालांवाली सिरसा आएंगे, सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कहीं ना कहीं सरकार को जो फैमिली आईडी या अन्य मुद्दे हैं, जो नगर पालिका में नगर निगम में घोटाले का मामला है, इस तरह के कई जो मामले हैं उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कालांवाली के कई गाँव का दौरा करेंगे और लोगों जो ज्वाइन करवाने का काम उनकी ओर से किया जाएगा। भाई ओम प्रकाश चौटाला की बात की जाए तो वह पिछले दिनों भी कालांवाली देखने को मिले थे। कालांवाली आए थे, जो जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनके शोक व्यक्त करने पहुंचे थे, लेकिन अब उन्होंने एक कालांवाली में कार्यक्रम, कालांवाली मिलन समारोह है जो किया है। कहीं ना कहीं कालांवाली अगर बात की जाए तो चौटाला परिवार का गढ़ रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ से आगाज करने का काम है उनकी ओर से, ओम प्रकाश चौटाला की ओर से चुनाव की तैयारी को लेकर किया जाएगा, क्योंकि कालांवाली में एनएलओ के कार्यकर्ता काफी एक्टिव देखे जा रहे हैं और आज उनके कल कार्यक्रम जो होना है उसको लेकर आज तैयारियां की जा रही है और कार्यकर्ता में काफी उत्साह है जो देखने को मिल रहा है। भाई आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी कमर कसती नजर आ रही है। भाई अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा की ओर से भी जो पूर्व में चुनाव लड़े थे बलकौर सिंह गाँव जाकर लोगों से जो है मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सांसद की बात की जाए सुनीता दुग्गल की, तो बस सिरसा में आज रहेंगी, सिरसा के लोगों से सिरसा संसदीय क्षेत्र के लोगों से मिलेंगी और उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम उनकी ओर किया जाएगा। पिछले देखने को मिला था कि पीछे लोगों ने मांग की थी कि ट्रेन को जो एक ट्रेन का समय बदलना था, उसको लेकर भी सिरसा के साथ ने पिछले दिनों एक पत्र लिखा, पत्र लिखकर मंत्री को मेल किया और कहीं ना कहीं जो काम करवाने का प्रयास है उनकी ओर से किए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव में जो लोगों से वादे किए थे पूरे करने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सभी पार्टियों कमर कसती नजर आ रही है। भैया अगर बात की जाए नगर पालिका के चुनाव की, तो नगर पालिका का चुनाव भी आने वाले चुनाव में आने वाले दिनों में होने वाला है। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि कालांवाली गांव को कालांवाली शहर से जोड़ दिया गया है, उसकी बाड़बंदी का काम है जो शुरू किया गया है, लेकिन कालांवाली गांव के लोग माननीय अदालत में गए हुए हैं, लेकिन फिर भी नगर पालिका सचिव की बात की जाए, जब शासन की बात की जाए तो वह बाड़बंदी कर चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नगर पालिका काम कालांवाली को नगर पालिका में जोड़ने का काम है शासन की ओर से किया जा रहा है। जी ठीक है जगदीश, बने रहे हमारे साथ। गुंजन, आपका रुख करूंगी क्योंकि क्राइम को लेकर आप जानकारी दे रहे थे और ऐसे में लगातार क्राइम की घटनाएं जो है बढ़ती जा रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और जागरूकता के लिए कोई कदम उठाया जा रहा हो?
बिल्कुल देखिए श्रावणी, अपराधों का अगर मैं जिक्र करूं तो पुलिस की तरफ से इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो चाक चौबंद तरीके से की गई है। देखिए अक्सर ये देखा जाता था कि गुरुग्राम में जब महिलाएं रात के समय घर से बाहर निकलती थी तो उनके साथ दुष्कर्म जैसी बड़ी वारदातें यहाँ होती थी और कई ऐसे मामले यहाँ पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए थे। तो इसे लेकर गुरुग्राम पुलिस ने एक बड़ी कवायद शुरू की है जिसके तहत 32 टीमों का गठन किया गया है और ये 32 टीम रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक गश्त करती है। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में ये टीमें गश्त करती हैं और ये जो टीम है ये लोगों को पूरी तरह से ध्यान रखती है कि रात के समय अगर महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं तो उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और कहीं ना कहीं देखिए स्कूल और कॉलेजेस में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस जैसी ट्रेनिंग यहाँ स्कूल में गुरुग्राम पुलिस की तरफ से दी जा रही है। जी ठीक है गुंजन, हमारे साथ जुटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीश, हमारे साथ जुटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।